हेलो गाइज़, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइज़, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए है जो कि काफ़ी पूछते रहते हैं कि आईयूआई जो होता है क्या वो नॉर्मल जो लोग होते हैं जिनको कोई भी कंसीव करने में दिक्कत नहीं आती है और जिनको बस ट्विन बच्चे की ये हो रही है चाहत, तो क्या वो आईयूआई करा सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आईयूआई किन पेशेंट का कराया जाता है और क्या नॉर्मली जिनको इनफर्टिलिटी कोई इशू नहीं है और कोई भी दिक्कत नहीं होती कंसीव करने में, लेकिन बस ट्विंस या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी जिनको चाहिए होती है, क्या वो लोग आईयूआई करा सकते हैं। तो इसी बारे में बात करूँगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहना है, बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो गाइस, आईयूआई जो होता है वो एक ट्रीटमेंट है जो इनफर्टिलिटी इशू होता है, जो कपल्स में काफ़ी साल हो जाते हैं उनकी शादी को और वो कंसीव नहीं कर पाते हैं। इनफर्टिलिटी के भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं और कंसीव नहीं करने के भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। सबसे पहले तो आपको रीज़न्स पता करना ज़रूरी है कि आप में क्या प्रॉब्लम है, यानी कि क्या इशू आ रहा है। क्या पीसीओडी है, क्या पीसीओएस है, या फिर थायराइड है, क्या ऐसा इशू है, या फिर आपके पीरियड डिले है या फिर अर्ली पीरियड है। ये भी प्रॉब्लम्स होते हैं कंसीव करने में जो दिक्कत लाते हैं। और लास्ट का जो इशू होता है जिनमें ये कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं लेकिन फिर भी इनफर्टिलिटी होती है क्योंकि आपको कंसीव करने में दिक्कत आ रही है। तो नॉर्मल सी बात है कि कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी जो इशू है वो आपके अंदर दिखाई दे रहा है और इसी कंडीशन में आपको आईयूआई की सख्त ज़रूरत होती है। लेकिन जो नॉर्मल पेशेंट होते हैं, नॉर्मल कपल होते हैं, उनको आईयूआई की कोई ज़रूरत नहीं होती। उनको बिना कुछ किए ही नॉर्मली कंसीव हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर उनको ट्विंस की चाहत है या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी किसी किसी को बहुत पसंद आती है, तो उनको अगर ये सवाल आता है कि अगर आईयूआई करवाना है तो क्या हम करवा सकते हैं। तो उसमें तो देखिए कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप करवा सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं होता। लेकिन जहाँ आप नेचुरली कंसीव कर रहे हो तो नेचुरल पेशेंट में बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो नॉर्मल पेशेंट होते हैं अगर उनको आईयूआई या फिर किसी भी ट्रीटमेंट के ज़रिए वो कंसीव करने की कोशिश करते हैं तो इस दौरान कंसीव नहीं हो पाता क्योंकि उनको वो ट्रीटमेंट सूटेबल नहीं होती है। उनकी बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करती है उस मेडिसिन प्रेगनेंसी को। ओके, जब भी वो ये ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं या फिर बंद कर देते हैं उसके बाद से उनको नॉर्मली कंसीव होता है। ऐसे भी केसेस मैंने देखे हैं कि जो नॉर्मल होते हैं उनको ट्रीटमेंट वगैरह बिल्कुल भी मैच नहीं होता है। लेकिन करना ये नहीं करना ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप बिल्कुल भी आईयूआई करा सकते हैं। कभी कभी आपके बारे में हो भी सकता है सक्सेस, तो ये आपकी मर्ज़ी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब सवाल है कि आईयूआई इनफर्टिलिटी से जो गुजर रहे हैं उनको किस तरीके से कराया जाता है। अब काफ़ी सालों की इनफर्टिलिटी है या फिर काफ़ी सारे रिपोर्ट्स ऐसे हैं जिसका आपको कुछ भी पता नहीं होता, तो आप जब गायनिक के पास जाते हो तो नॉर्मल सी आपकी पीरियड से लेके जब फर्टिलाइजेशन का यानी कि आईयूआई का प्रोसेस होता है वहाँ तक की जो ट्रीटमेंट होती है वो आपकी कराई जाती है। जो इम्प्लांटेशन होता है वो प्रोसेस भी आपका बिल्कुल नेचुरली होता है, उसमें कुछ आईयूआई का रोल नहीं होता है। आईयूआई मतलब बस आपके जो मेल पार्टनर्स होते हैं उनके जो स्पर्म्स होते हैं वो आपके यूट्रस में डायरेक्ट छोड़ दिए जाते हैं और वो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो पूरी तरीके से नेचुरल प्रोसेस है। इम्प्लांटेशन भी एक नेचुरल प्रोसेस है, उसमें किसी का कुछ रोल नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपको आपके दोनों सवालों के जवाब मिल गए कि अगर नॉर्मल जो पेशेंट होते हैं क्या वो आईयूआई करा सकते हैं।
और IUI जो होता है वो किन पेशेंट्स में कराया जाता है, क्यों कराया जाता है। तो वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर देना है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।